हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं शामिल और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नेशनलाइजेशन करने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था और उसके पहले उसके प्रॉब्लम्स क्या थे और उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, उसके फॉर्मेशन, उसको फॉर्मेट कैसे किया गया, यानी कि उसको बनाया कैसे गया, नेशनलाइजेशन कैसे किया गया उसको, और नेशनलाइजेशन करने के पीछे उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। दोस्तों, हम कुछ भी काम करते हैं उसके पहले हमारे कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम कुछ सोचते हैं कि ये होएगा उसके, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो ऐसे ही इसके भी ऑब्जेक्टिव्स थे, इसका भी कोई गोल था नेशनलाइजेशन करने के पीछे लाइफ इंश्योरेंस का, राइट। तो सबसे पहले आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना। इससे क्या होएगा, जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया में क्या था, इंडिया में 245 कंपनीज थी लाइफ इंश्योरेंस की। कितनी कंपनीज थी टोटल? 245 कंपनीज थी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की। और उसे ऑपरेट कौन कर रहा था? मेनली इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेट कर रही थी श्योरली। उसके बाद फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी भी थी जो उसको ऑपरेट कर रही थी, और प्रोविडेंट सोसाइटीज़ भी थी जो उसे यूज़ कर रही थी, यानी ऑपरेट कर रही थी, राइट। उसके बाद सडनली क्या हुआ, गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, या फिर रेगुलेट करना पड़ेगा, या फिर इसे नेशनलाइज भी करना अभी नेसेसिटी हो गया। यानी कि गवर्नमेंट को ऐसा लगा, गवर्नमेंट को ऐसा फेल्ट हुआ कि अभी ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसे कंट्रोल करना, रेगुलेट करना और नेशनलाइज करना नेसेसिटी हो गई है, ज़रूरी हो गया, राइट। तो जब भी इंडिपेंडेंस अपना ख़त्म हुआ, यानी कि 1947 के बाद इंडिया ने क्या किया, एक 5 साल का यानी कि 5 ईयर का एक मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक के लिए एक प्लान लॉन्च किया, राइट। और उससे क्या हुआ, जो इंश्योरेंस बिजनेस था उसमें क्या हुआ, एक्सपांसन हुआ। इंश्योरेंस बिजनेस में एक्सपांसन हुआ, ग्रोथ मिला बिजनेस में, और एक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स इन द हैंड्स ऑफ प्रिवेलेंट इंश्योरेंस कंपनीज, यानी कि उसके पास फंड्स भी जमा हुए, इकट्ठा हुए। एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा होना, साथ में होना, राइट। तो उससे उसके फंड्स भी इंक्रीज हुए। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट फेल्ट अ नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि अभी गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अभी इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए फंड्स का, जिससे क्या हुए, जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें डेवलपमेंट आए। तो उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। और उसके बाद गवर्नमेंट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग फंड डिड नॉट रीच द ऑप्टिमल लेवल, यानी कि जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि इतने लोगों तक ये पहुंचेगा, इतने लोगों तक ये रीच होएगा, वो हुआ नहीं। ऑप्टिमम लेवल यानी मैक्सिमम लेवल तक उसको रीच नहीं मिली, यानी कि वो फेल हुआ। उसने फंड तो इन्वेस्ट किया था, लेकिन जो ये फंड इन्वेस्ट किया था उसको मैक्सिमम रीच नहीं मिली, यानी कि उसका मैक्सिमम यूज़ नहीं हुआ, शॉर्ट में समझे तो इससे क्या हुआ, उसको मीन्स एक व्यू, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्टिव से उसको एक्सपांड करने के ऑब्जेक्टिव से, विथ अ व्यू टू एक्सपांड द बिजनेस एंड कंट्रोल द इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये जो पैसे इन्वेस्ट हुए थे और उसके बाद भी उसको मैक्सिमम रीच नहीं मिल रही थी, इसलिए बिजनेस को एक्सपांड करने के व्यू से और ये जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको कंट्रोल करने के व्यू से, पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेक्शन बनाया। गवर्नमेंट ने एक सेक्शन किया, वेस्टेड यानी इम्प्लीमेंटेड सेक्शन पावर अंडर सेक्शन 43 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये डेट आप याद रख सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये शॉर्ट में एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट क्वेश्चन 1 वर्ड में पूछे जा सकती है। तो कब ये लाइफ इंश्योरेंस एक्ट के 1938, तो अंडर सेक्शन 43 इंश्योरेंस एक्ट 1938 को ये फॉर्म्ड हुआ और एनेक्टेड हुआ कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956, यानी इसको बनाया गया अंडर सेक्शन, यानी इस सेक्शन के अंदर ये एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। शॉर्ट है कि अंडर सेक्शन 43 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर किसको फॉर्म किया गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956। और जब भी हम LIC बोलते हैं ना, तो उसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, राइट। उसके बाद दिस एक्ट गेव पावर टू गवर्नमेंट टू रेगुलेट, यानी ये एक्ट ने क्या किया, गवर्नमेंट को पावर दे दिया कंट्रोल और रेगुलेट करने का लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को। और ये एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया, 1 जुलाई 1956 को। और इसको ऑपरेटिव कब किया गया, 1 सितंबर 1956 को। ये डेट्स मैंने यहाँ पे देखिए रेड लाइन में, और ऐसे भी मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे मेंशन की हुई है, क्योंकि ये डेट्स भी है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि ये एक जो इम्प्लीमेंट हुआ, यानी ये एग्जिस्टेंस में कब आया, तो 1 जुलाई 1956 को एग्जिस्टेंस में आया। और ऑपरेटिव यानी इम्प्लीमेंट में कब आया, तो 1 सितंबर 1956 को ये क्या हुआ, ऑपरेटिव में आया, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों अलग अलग ट्रिक करके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं।
These acts enable the transfer of assets and liability of the existing insurance companies to the societies of life insurance corporation. यानी कि जो भी आपके पास असेट्स है, जो भी आपके पास लाइबिलिटीज है, उसे आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे जो सोसाइटीज और लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को. LIC ऑफ इंडिया इज ओनली द गवर्नमेंट एजेंसी टू अंडरटेक द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया. अभी क्या हो गया, यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो गया, यानी कि अभी सिर्फ LIC क्या, कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही क्या करेगी, अंडरटेक करेगी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को. देखिए, इट एंजॉयज द मोनोपोली, मैंने बोला ना मोनोपोली उसके पास आ गई, यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको करेगी टिल द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर. यानी कि 1993 में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई. तब तक क्या हुआ था, 1956 में ऑपरेटिव में आ गई थी, लेकिन तब तक के लिए पूरा सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में ही था, यानी कोई उसके पास अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था. उसके बाद प्राइवेट सेक्टर ने जब एंट्री ली 1993 में, तब उसके पास कंपटीशन क्रिएट हुआ. राइट, तो ये थे कुछ नेशनलाइजेशन क्यों हुआ उसके पॉइंट्स. राइट, तो सबसे पहले 245 कंपनीज थी जिसको ये मेनली इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन कंपनीज और प्रोविडेंस सोसाइटीज हैंडल कर रही थी. उसके बाद गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इसको कंट्रोल, रेगुलेट और नेशनलाइजेशन करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इसको 5 ईयर का प्लान लॉन्च किया. और उस 5 ईयर के प्लान के बाद उसको लगा कि इन्वेस्टमेंट भी हमको करना चाहिए, तो उसने इन्वेस्टमेंट भी किया. उसके बाद इन्वेस्टमेंट उसका जो था वो मैक्सिमम रीच तक रीच नहीं हुआ, यानी कि मैक्सिमम रीच उसको नहीं मिली. तो उसके बाद उसको लगा कि अभी इंश्योरेंस को एक्सपांड करने के लिए और कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको एक एक्ट फॉर्म करना पड़ेगा, जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन एक्ट 1956 अंडर सेक्शन 43 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938. राइट, उसके बाद ये एक्ट ने क्या किया, गवर्नमेंट को पावर दे दिया कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए. फिर ये इंपॉर्टेंट 1 जुलाई 1956 को ये एक्ट एग्जिस्टेंस में हुआ और ऑपरेटिव हुआ 1 सितंबर 1956 को. और जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज है वो ट्रांसफरेबल थी और ट्रांसफ़र कर सकते थे. और गवर्नमेंट को मोनोपोली मिली थी जब तक, कब तक, तो क्या बोले तो जब तक प्राइवेट सेक्टर की एंट्री नहीं हुई. सॉरी दोस्तों, जब तक, अब तक में फंबल हो गया. राइट, सो आगे बढ़ते और देखते एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है. तो सबसे पहला जो उसका एम था वो था कि अवेयरनेस क्रिएट करना है कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है इंडिया में, उसका क्या करना है, उसको अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो इंक्रीज अवेयरनेस करना था. उसके बाद क्या करना था, स्प्रेड इंश्योरेंस बिजनेस इन रूरल एरिया, यानी कि जो छोटे छोटे गांव है वहाँ पे उसको क्या करना था, रूरल एरिया में उसको स्प्रेड करना था इंश्योरेंस को. सोशल सेक्टर्स में ऑफ इकोनॉमिक में उसको क्या करना था, स्प्रेड करना था. इसलिए उसने 5 ईयर का प्लान हमने देखा, टू फाइनेंस 5 ईयर प्लान. फिर टू कंट्रोल और रेगुलेट करना था, वो भी हमने देखा. फिर टू प्रोवाइड कंप्लीट सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन टू, यानी कि कभी कभी आप देखते हो बहुत से बार, कभी कभी नहीं बहुत से बार फ्रॉड होते थे और अभी भी होते हैं, बट बेस्ट ट्राई कर रहे हैं वो लोग. तो ये कंप्लीट प्रोटेक्शन भी होने के लिए वो लोग करते. देखिए, प्रिवेंट माल प्रैक्टिस यानी कि जो लोग गलत कर रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाव करने के लिए. अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, यानी कि जो लोग मीन्स बोलते हैं ना कि टाइम से, फॉर एग्जांपल आपको क्लेम चाहिए लेकिन टाइम से नहीं दे रहे. फॉर एग्जांपल आपने कुछ पैसे लेने के लिए आ जाते हैं, लेने देने के टाइम पे क्या करते हैं, आपसे ये करो वो करो ये सब कराते हैं. सभी अनहेल्दी कंपटीशन, यानी कि जो लोग लायक नहीं है कंपटीशन में रहने के लिए, उन लोगों से क्या किया, अवॉइड हो सके वो लोग, यानी कि उन लोगों को हटा सके. फिर एनकरेज सेविंग हैबिट्स, यानी कि आप देख सकते हो एंडोरमेंट प्लान और ऐसे सब पॉलिसीज है, बहुत से पॉलिसीज है, मैंने उस पर भी वीडियोस बना के रखे, आपको देखना है तो देख सकते हैं. तो ये सब आई बटन पे मैं दे दूंगा. तो ये सब क्या है, सेविंग हैबिट्स को भी क्या करता है, एनकरेज करता है. फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया एंड इट्स हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स एंड सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि ये क्या करेगा, इंश्योरेंस बिजनेस को डेवलप भी करेगा और इकोनॉमिक में भी क्या आएगा, हेल्थी ग्रोथ आएगी. अभी क्या है दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जब नेशनलाइजेशन हो गया तो कब हुआ, जनवरी 1956 को क्या हुआ, वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज हुआ. 245 कंपनीज थी जिसमें से 154 इंडियन कंपनीज थी. हमने फर्स्ट पॉइंट पे ही देखा था कि 245 कंपनीज थी टोटल, तो उसमें से 154 इंडियन कंपनीज थी, 16 फॉरेन कंपनीज थी और 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज़ थी. वो क्या हुई, सब मर्ज हो गई, यानी नेशनलाइज हुआ तो वो सब मर्ज हो गई, एमलगमेट हो गई. और इसको क्या हुआ, एक इंडियन वॉज फॉर्म्ड विया द एक्ट, यानी एक एक्ट क्रिएट हुआ, LIC एक्ट, जो हमने देखा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 अंडर सेक्शन 38. ये सब याद रखना आप, अंडर सेक्शन 38 हुआ था 1938. राइट, यहाँ पे हमने पढ़ा था अंडर सेक्शन 43, सॉरी 1938 और 43. सो याद रखना अंडर सेक्शन 43, नॉट 48, 43, 1938. राइट, तो ये याद रखना.
सो उसके बाद क्या हुआ, LIC ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 सितंबर, ये भी हमने देखा 1 सितंबर को एग्जिस्टेंस में आई, विथ अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 करोड़, यानी टोटल कितना कंट्रीब्यूशन किया उसने, 5 करोड़ ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि टोटल 5 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हुआ। एंड थस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ दिस एक्ट अनेबल्स द कॉर्पोरेशन टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो इससे क्या हुआ, बिजनेस को हेल्प मिली कंटिन्यू करने की, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को हेल्प मिली कि वो कंटिन्यू कर सके। री इंश्योरेंस को भी हेल्प मिली, री इंश्योरेंस यानी जो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस देता है, और री इंश्योरेंस शॉर्ट में बोलो तो, वरना उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो आप वो भी देख सकते हो। टू एक्वायर असेट्स, सैंक्शन लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूट सब्सिडरीज फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस। राइट, तो ये सब डेट्स भी आप याद रखना, क्योंकि ये भी एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो आपको एम्स फॉर्मेशन पूरा समझ में आया रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए उससे आपके कोई पैसे नहीं जाते, ना मुझे कोई पैसे मिलते, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो। राइट, और ये वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा, अगर आप अपने दोस्त को भी शेयर करोगे तो उसको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे तो आपकी भी ऑटोमेटिक हेल्प हो ही जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपना पर्सनल लाइफ और ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट डालता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आपको थोड़े हेल्प मिल जाएगी। फेसबुक पेज को भी लाइक कर लेना, और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप जो भी वर्क कर रहे हो उसमें सक्सेस मिले, नॉलेज आपको मिला रहेगा इस वीडियो से 101%। और ऑल दी बेस्ट। आपकी एग्ज़ाम है तो उसके लिए आराम से पेपर लिखना अगर एग्ज़ाम है तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।